जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 में आप बैठने वाले हैं। रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति विषय को लेकर के आप परेशान हैं, तो आज के इस क्लास में सभी टाइप्स को हम एक बेहतरीन अंदाज में डिस्कस करेंगे और चीज़ों को आपके माइंड में सेट करने की कोशिश करेंगे। खासकर आपके एग्जाम को प्रॉपर ध्यान में रख करके इस क्लास को हमने डिज़ाइन किया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के साथ ही एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट भी इस क्लास को देख करके लाभ उठा सकते हैं। साथ ही में आप कितने भी डरते हो रीजनिंग से, आज डर आपका खत्म कर दूंगा और चीज़ों को माइंड में आपके सेट करके मानूंगा। बस फोकस बना लीजिएगा। चलिए बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। देखिएगा, जरा समझिएगा गौर से। यदि 96 जो है वो कनेक्ट है 53 के साथ और 7 बनाते हैं, ठीक है। 57 उसी तरीके से कनेक्ट है 26 के साथ और 4 बनाते हैं। सेम वही लॉजिक जो इन दोनों में लगाया है, लगा करके 91 35 के साथ कनेक्ट होकर क्या बनाएंगे, ये बात आपको बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए ना? अगर समझ गए तो फिर समझो, ठीक। समझ गए तो समझो, आज डर खत्म हो जाएगा आपका। 96 53 के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है, और मैंने क्या कहा था, 7 बनाते हैं। अब देखो कैसे बनाएंगे। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप कोई भी सिंबल हो, चाहे स्टार हो, है ना, प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी सिंबल आपका बना हो, आप किसी पर भी भरोसा नहीं करेंगे, ये वही सिंबल है, ठीक है। चाहे स्टार बना हो, चाहे फिर हैज बना हो, @ कुछ भी साइन हो, आप भरोसा नहीं करेंगे। अब देखो क्या है बात, ये 96 आपको दिख जरूर रहे होंगे, पर वो 96 नहीं है। अब ये अलग अलग हैं। कैसे हैं, इनमें देखेंगे हम क्या रिलेशन हो सकता है। देखो 9 और जो 6 लिखे हैं, इनको अगर हम ऐड करते हैं, और सेम जो 53 लिखे हैं, इनको भी हम ऐड करते हैं। इनको ऐड करके आपस में अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या 7 आता है। अब हम देखते हैं कैसे। देखो 9 और 6 15 है ना, 9 और 6 कितने, तो आप कहेंगे सर 15, बीच में माइनस साइन है तो माइनस। 5 और 3 कितने हो गए, तो आपने कहा सर 5 और 3 8 हो गए। 15 में से 8 गए तो कितना बचा, आपने कहा सर 7 बच गया। देखो कैसे, देखो भाई, इन दोनों को हमने ऐड किया, बीच में माइनस किया और इन दोनों को फिर से ऐड कर दिया, है ना। तो 5 3 ऐड किया, 8 हो गए। अब इन दोनों को माइनस करने पर 7 आ गए, ठीक। अब देखिए वही लॉजिक हम सेम इसमें भी लगाएंगे। 57 और 26 जो है वो कनेक्ट होकर के किस तरह से बनाते हैं आपका। देखो 5 और 7 आपको दिख रहे हैं, तो इन दोनों को हमने क्या किया, ऐड कर लिया, माइनस बीच में लगाना है, और 2 और 6, 2 और 6 को ऐड करना है। 2 6 को ऐड किया तो 8 आ गए, 5 और 7 को ऐड किया तो 12 आ गए, और 12 में से 8 अगर हमने लेस किए तो कितने बचे, तो आपने कहा सर 4 बच गए, और 4 ही क्या हो जाएगा, ये लॉजिक इससे सेटिस्फाई कर जाएगा। अब यही जो लॉजिक आप इन दोनों में सेटिस्फाई किया है कंडीशन को, वही लॉजिक इसका भी आंसर निकालेगा। कैसे, 91 आपको दिख रहे हैं, तो आप कहेंगे सर 9 और 1 को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। हर टाइप का डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, परेशान ना होना। और ये जो साइन है ये अपने मन से था, है ना, वो उसने दिया था, ये कांस्टेंट साइन रखा था, वही तो लॉजिक लगाना है हमें। देखो भाई 35 हम देखेंगे, तो 35 को क्या किया उसने, ऐड किया, 3 और 5 को ऐड किया आपस में, तो 9 और 1 कितने हो गए, 10 हो गए, है ना, और 3 और 5 कितने हो गए, तो 18 हो गए। बीच में माइनस साइन लगाना है तो घटा दो भाई, कितने बचे, 2, तो 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह से 96 53 कनेक्ट होते हैं 7 के साथ, उसी तरह से 57 26 से कनेक्ट होते हैं 4 के साथ, और सेम 91 और जो 35 में रिलेशन होगा क्या होगा, तो आप कहेंगे उसी लॉजिक से 2 आंसर इस क्वेश्चन का आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम अगले क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन से हम चीज़ों को क्लियर करते हैं। देखिएगा, देखो भाई, आपने अगर तैयारी स्टार्ट की है ना, तो बिल्कुल ख़त्म करना उसको बेहद ज़रूरी है, क्योंकि तैयारी बहुत लोग स्टार्ट कर देते हैं भैया, है ना, बस ख़त्म नहीं कर पाते। और ख़त्म कैसे होगी, सिलेक्शन लेकर के होगी। लड़ जाओ, मर जाओ, घिस जाओ, कुछ भी हो जाए, पर सिलेक्शन चाहिए भैया, है ना, सिलेक्शन चाहिए, हर हाल में चाहिए, है ना। मैं तो वही कहता हूँ, एक लाइन में सीधी बात को, या तो जान लगा दो या फिर जाने दो, ठीक है। चलो बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। यदि 91 32 ये दोनों कनेक्ट हैं 7 के साथ, 83 और 54 जो कनेक्ट हैं वो 4 के साथ हैं, सेम यही लॉजिक जो इन दोनों में लगाया है, तो 62 और 96 किस तरह से कनेक्ट होंगे, ये बात आपको बतानी है, ठीक है। ये बात अब आप बताएंगे, समझो क्वेश्चन को। देखो भाई 91 वहाँ पे स्टार था, यहाँ पे हैज है, समझेंगे किस तरह से 7 के साथ कनेक्ट है। अब लॉजिक लगाओ, और 1 इन दोनों में क्या किया हमने सर, माइनस किया, ठीक है, माइनस किया। ये 3 और 2 लिखे दिख रहे हैं, तो इनमें से भी हमें माइनस करना है, सेम लॉजिक लगा रहे, और यहाँ पे बीच में हम माइनस करेंगे। अब देखेंगे यहाँ से 7 आते हैं या नहीं आते हैं। अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये क्या करें, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस लगाएं, माइनस लगाएं, प्लस लगाएं, ये आप करके देख लेना, क्योंकि वो कहेगा नहीं। ये लॉजिक आपको सोचना पड़ेगा अपनी बुद्धि के अनुसार, क्योंकि तर्क शक्ति है भैया,
है ना। ये तर्क शक्ति है, आपको सोचना पड़ेगा। 9 में से 1 गए, कितने बचे? तो आपने कहा सर 8 बचा है। 3 में से 2, तो आपने कहा सर 1 बचा है। 8 में से 1 अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे सर ये सर 7 आ जाएगा। 7 आ गया तो 7 ही तो कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, 7 कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं सेम लॉजिक जो है वो लगा के देखते हैं इस क्वेश्चन में। 83 और 54 के साथ, 83 54 के साथ किस तरह से कनेक्ट होगी? 4 है, हम इसे कनेक्ट करके देखते हैं। देखिएगा 8 और 3, 83 को हमने क्या लिखा? 8 और 3 लिखा, दोनों में बीच में माइनस लगाया। सेम इसी तरह 54 को क्या लिखा हमने? 5 और 4 लिखा और बीच में माइनस लगाया, जो ऊपर लॉजिक लगाया था, और इन दोनों को घटा करके आपस में घटा दिया। कैसे? 8 में से 3 गए तो आपने कहा सर 5 बचे, 5 में से 4 गए तो आपने कहा सर 1 बचा, और बीच में माइनस था तो माइनस लगा दिया, तो कितना आ गया? तो आपने कहा सर 4 आ गया। और 4 कंडीशन को फुलफिल कर रहा था, क्योंकि क्वेश्चन में वो कह रहा था कि ये 4 से करेक्ट होता है। सेम यही लॉजिक जो है हम इसमें लगाएंगे 6 2 और 9 6 में। देखिए अब ये जो कनेक्शन हमें बैठाना है, यहाँ पे देखेंगे हम सेम वही लॉजिक लगाएंगे। 6 और 2, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 9 और 6 आपस में माइनस करेंगे और बीच में माइनस लगा देंगे। 6 में से 2 गए तो आपने कहा सर 4 बचे, माइनस लगाएंगे। 9 में से 6 गए तो आपने कहा 3 बचे। उत्तर कितना आ गया? तो आपने कहा सर 1 आ गया। उत्तर कितना आ गया? तो आपने कहा 1 आ गया। देखिए यहाँ पे 6 में से 2 गए, 4 बचे, माइनस 9 में से 6 गए, ये गलत हो गया है ना, 3 लिखना था यहाँ पे, 3। तो इस तरह से आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर पसंद आ रहा हो है ना, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। आपकी जो अगली क्लास है एक बेहतरीन क्लास होगी, और रीजनिंग के साथ साथ आपकी डिमांड पर हम बिल्कुल क्लास चलाएंगे। आप कहेंगे उसकी क्लास हम आपको लेकर के देंगे। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन समझो, ये थोड़ा अलग, ये जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन वैसा ही, आपको आंसर बताना है इसका। यदि 6 7 जो मल्टीप्लाई अगर हम 25 के साथ करें तो 6 आएगा। ये देखिए मल्टीप्लाई नहीं है, समझेंगे बात। ये मैं इस वजह से बोल दिया कि आप कहीं मल्टीप्लाई ना समझ रहे हो। ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये कुछ भी सिंबल हो सकता है, स्टार हो सकता है, हैज हो सकता है, प्लस लगा के दे दें, डिवाइड लगा के दे दें, तो आप इसका एक्चुअल मतलब वो ना समझे जो यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा है तो केवल एक सिंबल के रूप में लेना है इसे, इसे ये ना समझना कि ये कोई साइन है। देखो भाई 67 और 25 के साथ जो कनेक्शन है वो 6 का है। 24 और 12 के साथ कनेक्शन 3 है, तो 90 और 44 का आपको कनेक्शन बताना है। देखिएगा मैं हिंट जरा सी आपको कर देता हूँ, ऑप्शन आपके लिखे हैं है ना, 1 10 लिखा है, 17 लिखा है, 13 7 1 लिखा है। आप बताएंगे कौन सा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और साथ ही में देखिए हिंट हम आपको कर देते हैं, 6 7 जो लिखे हैं इन दोनों को जोड़ना है। 2 और 5 की मैं बात करूं तो इन दोनों को भी क्या करना है? जोड़ना है, और जो भी आए आपस में घटाना है। तो ये लॉजिक लगेगा, सेम इसमें लगेगा, तब 3 बनेगा। इसमें लगा करके आप हमें कमेंट में आंसर बताएंगे। जल्दी से कमेंट करो है ना, जल्दी से कमेंट करो स्टूडेंट। चौथा क्वेश्चन, यदि जो 6 और 2 62 जो है, 62 12 के साथ कनेक्ट होकर के 11 बनाते हैं। सेम 23 34 के साथ कनेक्ट होकर के 12 बनाते हैं, तब आपको बताना है कि 73 16 के साथ कनेक्ट होकर के क्या बताएंगे। देखिए भाई 10 7 13 या 17। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिएगा यहाँ पे 6 2 जो है कनेक्ट होते हैं 12 के साथ और 11 बनाते हैं। कैसे? अब देखिएगा ये सिंबल के रूप में आपको लेना है इसको, है ना, कुछ और चीज़ नहीं है ये। देखिएगा 6 2 है ना, जितने भी सिंबल चीज़ें लिखी हैं, जितने भी अंक लिखे हैं सारे आपको ऐड कर देने हैं, और जब ऐड करके देखेंगे फिर बनेगा 11। अब आपको वहाँ पे पता, जैसे यहाँ पे ठीक है आपको लिखा दिख रहा है कि यहाँ पे सब ऐड करने हैं। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो आपको जरा सा लॉजिक कहाँ पे लगा लीजिएगा कि देखिए 6 में से बाकी चीज़ें घटाने पे आ रही हैं, है ना, या कोई जोड़ने पे आ रहा है। वैसे इतना ज़्यादा नहीं लगेगा कि जोड़ने घटाने पे है, किसी या जोड़ने से आ जाएगा या घटाने से आ जाएगा, या सिंपल जोड़ने घटाने से आ जाएगा, है ना, या फिर डिवाइड होगा, या फिर जो भी होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आप अगर थोड़ा सा अपना दिमाग वहाँ पे यूज़ कर लेंगे तो ठीक है। तो उस तरह से 11 आ जाएगा। सेम अगर हम बात करेंगे 23 और 34 की, तो इन दोनों को अगर हम कनेक्ट करेंगे सारे ऐड के साथ तो ये 12 आएगा, है ना। आप सब जोड़ लेना, 2 3 और 3 + 4, है ना। और सेम इसी तरीके से जो है चीज़ों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको भी हम जोड़ लेंगे। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो ये हमारा 17 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। चलिए बात करेंगे 5 नंबर के प्रश्न की। ये उसी टाइप का थोड़ा सा है, पर थोड़ा सा इसमें अलग लॉजिक लगेगा। देखिएगा 84 और 96 48 42 के साथ कनेक्ट होते हैं। ये 96 36 और 78 क्या बनाएंगे? देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, आपको थोड़ा सा एक समझदारी आपको बरतनी है। अब वो समझदारी कैसे बरतेंगे? देखो आप देखिएगा मोस्टली ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो डिवाइड से आ जाते हैं। आप किसी का भी डिवाइड लगाओ, इन देखो संख्या को उल्टी कर दिया मैंने, संख्या को उल्टी की है, और यहाँ पे संख्या बदलने पर मैंने क्या किया, 2 का यहाँ पे डिवाइड लगाया है, और 2 का डिवाइड लगाने से 48 बना है, और 84 में 2 का डिवाइड लगाने से ये 42 बना है। अब देखो साथ में 48 42 वो बना रहा था कि नहीं? 48 42 आप क्वेश्चन देखना एक बार, 48 42 बना रहा था कि नहीं? देखो बना रहा था ना। तो इसी तरीके से अब 36 78 बनाएंगे हम। तो 36 78 कैसे बनाएंगे? देखिएगा 36 78 को हम उल्टा लिखेंगे, 78 और 36, और दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, और 2 से डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे हम इसको, देखिएगा
आंसर हम यहाँ पे निकालेंगे 3918, और जो ऑप्शन नंबर 1 में था, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे 6 नंबर के प्रश्न की, आपके इस डिस्प्ले पर रहेगा। बताओ जल्दी, करंट अफेयर की क्लास चाहिए, जीके जीएस के चाहिए, किसके चाहिए आप बताओ जल्दी, हमें आपके अकॉर्डिंग चलेगी बिल्कुल क्लास, मैराथन चाहिए, जो भी चाहिए हो आप बताओ, बिल्कुल आपके डिमांड के अकॉर्डिंग चलेगी। चलिए 6 नंबर का प्रश्न है, 324 जो है वो कनेक्ट होते हैं, 289 मिला करके 35 बनाते हैं। जो भी लॉजिक आपको लगाना है वही सेम लॉजिक के साथ 43 आपको बनाना है, फिर आपको 625 और 400 का मान आपको क्या होगा ये आपको बात बतानी है। ऑप्शन आपके लिखे हैं 40, 42, 45 और 54। ठीक है, ये ना समझना कि वीडियो फास्ट हम चला रहे हैं। देखो भाई टाइम कम है, आपको सब चीज़ें पढ़नी है, इस वजह से हम चाहते हैं कि चीज़ें आपके साथ आपको मिल जाएं और कम टाइम में मिल जाएं, इस वजह से थोड़ा हम फास्ट चल रहे हैं। रोक रोक करके चीज़ों को आप लिखते हुए चलना, नोट्स बनाते चलो, समझते हुए चलो, क्योंकि लिखते हैं तो आपके माइंड में चीज़ें सेट होती हैं। देखिएगा 324 जो है वो 289 के साथ किस तरह से कनेक्ट होते हैं कि वो 35 बनाए। देखिएगा 324 का अगर हम रूट निकालेंगे, सेम 289 का रूट निकालेंगे, 324 किसका है तो आप कहेंगे सर 18 का, ये 17 का हो जाएगा, उन दोनों को ऐड करेंगे तो 35 आएगा। देखिए भाई आ गया 35। अगर ये 35 आ गया तो सेम तरीके से हम क्या करेंगे, 441 को देखेंगे, 441 का हम रूट निकालेंगे तो आएगा ये 21, और 484 का निकालेंगे अगर हम रूट तो आएगा ये कितना, तो आप कहेंगे सर 22, दोनों को ऐड करेंगे 43। देखिए कंडीशन ये भी सेटिस्फाई हो गई। तो इसी तरीके से वो 625 और 400 का पूछ रहा था, निकाल लो भाई, इसका रूट निकाला तो 25, इसका रूट निकाला तो 20, दोनों को ऐड किया 45, राइट हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अभी तक लाइक के लिए नहीं बोला है, अगर पसंद आ रहा हो तो यार एक बार लाइक कर सकते हैं आप, है ना, अगर पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए बात करेंगे 7 नंबर के प्रश्न की। यदि 25 + 5 जो है, देखो अब ये क्वेश्चन जो है, मैं आपसे जब मैंने कहा था कि किसी भी सिंबल को आप अपना ना समझना, भरोसा ना करना, ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है। 25 + 5 / 2 = 40, है ना, सेम इसी तरीके से ये लिखा है, आपको इसका आंसर बताना है। देखो अब यहाँ पे क्या है, ये कोई प्लस नहीं है ना, ये भाग है, ये तो बस सिंबल बने हैं, आप समझो। यहाँ पे 25 जो है, हम 25 और 5 और 2 का हम क्या करें कि ये 40 बन जाए, तो आपने कहा सर 25 को 5 से घटाओ तो कितना बचेगा, तो भाई आपने कहा भाई 25 को 5 से घटाएंगे तो 20 बचेगा, और 2 का अगर मल्टीप्लाई लगा देंगे तो कितना आएगा, तो आपने कहा सर 40 आ गया। ठीक है, सेम इसी तरीके से 35 है ये, तो 35 में से 5 ये आपस में घटाओ तो आपने कहा सर 30 बचे, 30 में अगर हम 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, तो आपने कहा सर 60 होगा। देखिए ये लॉजिक फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो सेम इसी तरीके से हम इसमें लॉजिक लगाएंगे। 45 में से हम क्या करेंगे, 5 घटाएंगे तो आपके कितने बचे, तो आपने कहा 40, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, सेम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 80, है ना, कितना आएगा, तो आपने कहा सर 80 आ जाएगा। 80 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम जाएंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो यार लाइक कर दो, क्या जा रहा है आपका, है ना, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ऊर्जा बढ़ेगी। साथ ही मैं आपके मोटिवेशन के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ, दुनिया का सबसे बेहतरीन मोटिवेशन है अपने खुद के माता पिता को देखना, है ना, वो कितनी राह देख रहे हैं, वो कितना सोच रहे हैं आपके बारे में। चलो एक बार उन पर गौर फरमाइएगा। बात करेंगे 8 नंबर के प्रश्न की। देखिएगा 4 2 के साथ जो कनेक्ट है वो 3 बना रहा है। चलिए 8 4 के साथ कनेक्ट होकर के 3 बना रहा है, तो भाई 21 7 के साथ कनेक्ट होकर के क्या बनाएगा, बताओ क्या बनाएगा। देखो यहाँ पे 4, देखो अगर आपको आ रहा है तो आप जल्दी से हमें कमेंट में बताओ, ठीक है, और आप बताना कि आपके कितने सही हो रहे हैं, है ना। 11 क्वेश्चन है इस वीडियो में, आप हमें बताओ, ईमानदारी से स्कोर बताओ हमें कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने बने हैं, तब फिर हम देखते हैं क्या है। देखिएगा अगर जैसे नहीं आता है वो देखिएगा यहाँ पे, देखिए 4 और 2 के लिए ये 2 लिखा है, जो 4 के नीचे लाओ इसे, तो आपने कहा सर 4 के नीचे हम 2 लाएंगे साथ वाले को, तो कितना होगा, 2 हो जाएगा सर, 2 दूनी 4 होते ना, इस प्लस ऐड करेंगे तो 3, ये कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज में 8 और 4, तो इसके नीचे भी लाओ, 8 के नीचे 4 को लाओ, तो आपने कहा सर ये 2 बन गया, एक हम ऐड करेंगे तो फिर ये 3 हो गया। बहुत बढ़िया सर, ये तो काम बन गया, है ना। काम कैसे बना, देखिएगा अभी 21 और 7 लिखा था ना, तो 21 के नीचे फिर 7 को लेके आओ, तो आपने कहा 7 × 21, फिर 3 में 1 ऐड किया तो आपने कहा सर 4 आ गया। इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को समझ गए होंगे, है ना, समझ गए होंगे आप। बात करेंगे 9 नंबर के प्रश्न की। देखिएगा बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर आपको आता है तो आप आंसर कमेंट कर सकते हैं। देखिएगा 3 जो है स्टार के साथ 4 को मिलाकर के 10 बनाता है, सेम 5 स्टार के साथ 8 के साथ जो है 18 बनाता है, तो 7 स्टार 7 का मान क्या होगा, देखिएगा क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में हमने आपसे क्या कहा था कि कोई भी लॉजिक लग सकता है, तो यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे हम, 3 और 4, देखो 3 जो है आगे वाली संख्या को हम डबल बार ऐड करेंगे, 3 जो है 2 बार हम लिखे, 3 3 6 और 4 ये जो यहाँ पे था स्टार के बाद तो हमने उसको लिखा, तो कितना आ गया भाई, 3 3 6 और 4 कितने हो गए, तो आपने कहा सर 10 हो गए।
और 10 ही तो हमें कंडीशन सेटिस्फाई के लिए लाना था, है ना। 2 में सेटिस्फाई कंडीशन कराते हैं हम, सेम वही लॉजिक लगा के, और फिर उसी से हम आंसर निकालते हैं। कैसे देखिएगा, 5 मैंने कहा 2 बार लिखना है, पहले वाले पद को 2 बार लिखेंगे, तो 5 + 5 हो गए और ये 8 हो गया। तो आपका कितना हो गया, 5 + 5, 5 कितना हो गया 10, और प्लस 8 कितना हो गया, तो आपने कहा सर ये 18 हो गया, ये सर 18 हो गया। चलिए तो इसी तरह 7 7 का देखते हैं, तो 7 2 बार ऐड किया, आगे वाले को पीछे वाले को हमने लिख दिया, है ना। तो 7 7 14 और ये 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सर 21 उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, आपने 9 क्वेश्चन कंप्लीट किए। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है अपने परिवार BSc MS शिवम को, जो बात करता है आपके लिए राष्ट्र हित में फ्री शिक्षा की। 10 नंबर का प्रश्न है, देखिएगा 37 और 14 जो है वो बनाते हैं 17। देखिएगा 10 नंबर और 11 नंबर, इन दोनों को थोड़ा हमने इस वजह से ऐसे लिया है कि ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खूब पूछे जाते हैं। यहाँ पे 3 कंडीशन देता है, वो सेटिस्फाई करती हैं, उसी कंडीशन में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए 37 14 के साथ 17 बनाता है, 69 33 के साथ 34 बनाता है, 91 125 के साथ 72 बनाता है, 28 56 के साथ क्या बनाता है, तो बताओ क्या बनाएगा। देखिएगा 37 जो है 14 के साथ 17 बना रहा था, तो दोनों को ऐड करके 3 से भाग लगाओ, दोनों को ऐड करके जो दूसरी वाली कंडीशन लिखी थी उसमें भी 3 से भाग लगाओ, और तीसरी वाली कंडीशन में भी दोनों को ऐड करके 3 से भाग लगाओ, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड। तो लास्ट में जो आपसे पूछ रहा था 28 और 56 दोनों को ऐड करो, इसमें भी 3 से भाग लगा दो, तो 28 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, बताओ जल्दी से, समझ आई बात कि नहीं आई, है ना। आप बताओ जल्दी से। 11 नंबर का प्रश्न और देखो, इसके बाद हम कुछ आपको बताना है वो बताएंगे। यदि 13 45 के साथ 29 और 24 58 के साथ 41 74 32 के साथ 53 बनाता है, तो 97 47 के साथ क्या बनाएगा, इस क्वेश्चन को आपको बताना है। चलिएगा बात करते हैं राइट आंसर की और साथ में सॉल्यूशन की। देखिएगा सबको ऐड करके, अभी इसमें क्या था कि हमने ऐड करके 37 और 14 37 37 और 14 को ऐड करके हमने 3 से डिवाइड लगाया था। देखिएगा ये हर में 3 से डिवाइड नहीं लगेगा, आप माइंड में अगर ये चीज़ सेट कर रहे हो कि हर में 3 से लगेगा, नहीं, आप देखेंगे वहाँ पे दोनों में ऐड करके, दोनों में ऐड करने पे जो चीज़ें बन रही हैं, और फिर डिवाइड लगाने पे कई बार ऐसा होता है कि डिवाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। कई बार ऐसा होता है डिवाइड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, आपका इतने में ही काम हो जाता है। या फिर अगर ऐसे में काम नहीं हो रहा हो तो आप देखेंगे कि हो सकता है कि घटाने से काम बन जाए, या फिर घटा करके भाग लगाने से काम बन जाए, या घटा करके 2 की जगह 3 से 4 से 5 से किसी से भी भाग लगाने पे बन जाए। ये आपको उस टाइम देखना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पे क्या है 13 और 45 है, तो इन दोनों को ऐड करके हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड लगाएंगे। देखिएगा 13 और 45 को हमने ऐड किया, और अगर हम 2 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 4 और 1 5, है ना। 58 हो गए। 58 को अगर 2 से हमने डिवाइड लगाया तो कितने बचे, तो आपने कहा सर 29 बचे। 29 से तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था। कैसे, देखिएगा ये आया 29, है ना। इसमें देखेंगे तो 41 आएगा 2 से डिवाइड लगाने पर। सेम वही लॉजिक हम तीसरे में वाले में लगाएंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, तो ये आपका 53 आएगा। तो वही लॉजिक हमें 97 और 47 में लगाना पड़ेगा। तो 9 7 97 प्लस 47 को हम क्या करेंगे, ऐड करके हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा 72 आंसर आ जाएगा। तो 72 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही में आप बताएंगे हमें कोडिंग डिकोडिंग की आपको क्लास चाहिए, या फिर कैलेंडर की क्लास चाहिए, या करंट अफेयर जी की चाहिए, जिसकी भी क्लास चाहिए हो आप हमें बताओ, आपकी बिल्कुल डिमांड के अकॉर्डिंग क्लास चलाएंगे, और इन 5 से 6 दिनों में आपकी संपूर्ण चीज़ें कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। आप बस हमें बताओ क्लास किस चीज़ की चाहिए, हमें एक वीडियो में सारी चीज़ें कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हैं, हमारा परिवार बन सकते हैं। हर हर महादेव।